है एनएफएन फाइनली यहाँ पर जो वैसे उनका सीजन 3 आ चुका है और आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूजी को देखते हैं और उसके सामने बड़ा सा कर्स स्पीड था। वो उस स्पीड से दूर बच के भागता है, लेकिन तभी वो कर्स उसे पकड़ लेता है। लेकिन अचानक से उस कर्स को कोई मार देता है, जिस वजह से वो सीधे यूजी के ऊपर ही गिरता है। और इस कर्स को यहाँ पे यूटा ने मारा था, जो असल में यहाँ पे यूजी को मारने के लिए आया है। अब हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। हम जेरेन ग्रैनी के सबसे छोटे बेटे को देखते हैं, जिसका नाम नायोना है, जो किसी से बात कर रहा था कि माँ की मरी की नहीं। और वैसे तो ऐसी लड़की को मरी जाना चाहिए जो घर के बड़े मर्दों की बातें नहीं सुनती। उससे सच्ची तो मायो जो जानते हैं वो एक लड़की है। नायाओ को यहाँ पर जिरीची और ओजी जेनिन मिलती हैं, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता की सांसें गिन रही हैं और तुम अब लास्ट में आ रही हो। और वो बोलता है किसी को फर्क पड़ रहा है, सबको पता है जेनिन क्लैन का अगला सक्सेसर मैं हूँ। हमने सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं है, और अंकल ओजी आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस तुम्हारी 2 बेटियां हैं। और जिनीची तुम्हारी यहाँ पे शक्ल ही बेकार है, अपने भाई टोजी से बिल्कुल उल्टी। नायाओ की बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पे तीनों स्पेशल ग्रेड 1 की सोर्सरर्स हैं। तब इनको खबर मिलती है जेनिन क्लर के हेड अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। और उनकी लास्ट इच्छा ये थी नायाओ को जेनिन क्लर का अगला हेड बना दिया जाए, और सारी प्रॉपर्टी का स्टूल जो कि जुसु हाई की तिजोरी में रखे हैं और उन पर नायाओ का हक होगा। लेकिन किसी वजह छात्रों को जो की मौत हो जाती है या फिर उसे किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो टोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मैगुबी को जेनिन क्लर का हेड बना दिया जाएगा और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। ये सुनकर नायाओ को अच्छा नहीं लगता और उसे पता चलता कि इस समय मैगुबी टोक्यो में है और यूजी को खोजने के लिए गया है। और नायो प्लान बनाता है कि यूजी और मैंगो भी दोनों को ही मार देगा। और इस समय टोक्यो में लाखों एकड़ से स्पीड घूम रही है, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मैंगो भी कैसे मरा। और एक बार मैंगो भी मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा करने वाला और कोई नहीं होगा और जेनिन क्लैन का अगला लीडर मैं बनूंगा। तो उस तरफ हम यूजी को देखते हैं जो अकेला बैठा हुआ था। तो जब उसके पास आके पूछता उसकी हालत अब कैसी है, यूजी बोलता अभी मेरी हालत ठीक है, ऐसे सुकुना की वजह से, और वो उसकी पावर बढ़ते हुए महसूस भी कर सकता है। तो जो यूजी को वापिस जुसु आचले जाने को बोलता है, यूजी बोलता वो अभी नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मैगो के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है और मेरे हाथों अभी तक पता नहीं कितने मासूम मारे गए हैं। अब मैं किसी के पास भी नहीं जा सकता और मैंने तुम्हारे भाइयों को ही मारा था। चोजो पता हो तो एक गलतफहमी थी, और अगर उन्हें पता चलता तो वही तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम लोग भाई हैं और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी बोलता अब चलो, अब यहाँ पे हमें और भी कर्स स्पीड को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिसकी वजह से काफी कर्स स्पीड्स के पीछे पड़ जाती है। कुछ कर्स स्पीड्स को तो वो सब गुस्से से मार देता है। वो कई स्पीड्स को भगाते हुए अंडरग्राउंड में ले आता है। इसके दूसरे साइड चोजो खड़ा था, वो अपनी ब्लड टेक्निक की वजह से सभी स्पीड्स को मार देता है और एक कर्स चोजो के पीछे आता है, तो यूजी पंच मार के उसे खत्म कर देता है। चोजो मन में सोचता जब तुम उनसे लड़े थे तभी तुम बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है और अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, लेकिन फिर तुम अब एक डीमन गॉड हो। मैंने अपने छोटे भाई से यही उम्मीद की थी। वो यूजी को अपने फादर के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन तब यहाँ पर नायो आ जाता है और वो पूछता है मैंगोमी कहाँ पर है और वो अभी तक नहीं आया क्या, और तुम दोनों अभी तक ऐसा भागे नहीं। तो यूजी पूछता है मैं ऐसा भागे क्यों, तो नाया बोलता तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि अब गोजो यहाँ पर नहीं है, तो तुम यहाँ पर कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और गोजो के डर की वजह से हायर अप्स तुम्हें छेड़ते नहीं थे। नाया बोलता वैसे तो आपने मैंगोमी को मारने आया था, लेकिन अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। और तब यूजी के पीछे उसको मुक्का मार देता है और चोजो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, तो वो उसके पीछे पहुंच जाता है और उसको और पंचों की बारिश कर देता है। नाया यहाँ पर इन दोनों से तेज था और चोजो बोलता था इसके उसको टेक्निक होगी। नाया सोचता यूजी तो यहाँ पे सुकुना का वैसल है, लेकिन पर यहाँ पे दूसरा बंदा कौन है, और तब यहाँ पे लोगों को हाई कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कहीं गोजो तो नहीं, और जब यहाँ पे मुड़कर देखते तो यहाँ पे वो यूटा था। नाया बोलता तुम यूटा हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल यहाँ पर गोजो की तरह है। नाया बोलता मैं यहाँ पर यूजी को मारने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। तो जो यूजी से होता तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं यहाँ पर नाया को संभालता हूँ और यूटा बिल्कुल गोजो की तरह है, और अगर तुमसे लड़ोगे तो तुम यहाँ पर जरूर मारे जाओगे। यूजी वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यूटा उसके पीछे ही था और जो यहाँ पर नाया को अपने ब्लड टेक्निक से अटैक करता है और वो बजाता और बोलता है और तुम्हारी टेक्निक तो ब्लड मैनेजमेंट करना है, और पैसिव ब्लड के अलावा यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, और पैसिव ब्लड को एक्टिवेट करने में काफी टाइम भी लगता है, यानी कि यहाँ पर मैं तुम्हारा आराम से मार दूंगा। तो जो बोलता है तो अपनी चिंता करो और तुम मेरे भाई पर अटैक करके यहाँ से जिंदा चले जाओगे। इधर यूटा ने यूजी को पकड़ लिया था। अब यूजी और यूटा में फाइट होने लगती है और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। यूटा वैसे दिखने में कमजोर है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी काफी ज्यादा है। ये यूजी का बिल्कुल अपोजिट है, जो यहाँ वैसे फिजिकल तौर पर काफी ताकतवर है, लेकिन कर्स एनर्जी के मुकाबले कमजोर है। यूटा बोलता है मेरे पास गोजो से ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन उनके पास सिक्स आइज है, और जब भी वो कोई कर्स एनर्जी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती, इसलिए यहाँ पर वो नंबर 1 है। और यहाँ पर मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। अब यूटा यूजी पे अटैक कर देता है और यूटा पे कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि यूजी समझ ही नहीं पा रहा था यूटा उस पर कौन सा अटैक करेगा, और उसका हार्ट अटैक डेंजरस हो सकता है और यूटा पे किसी भी अटैक का असर नहीं होगा, लेकिन यूजी भी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। अब यूजी भी चाकू उठा लेता है और गोजो ने उसको बताया था कुछ सोर्सर हथियार का इस्तेमाल भी करती है, लेकिन इसके लिए भी कर्स एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए, और यूजी चाकू का इस्तेमाल करके यूटा की तरफ
तलवार को रोक लेता है और यूटा बोलता है तुम कटाना पे ज्यादा ध्यान दे रही हो और उसका जोरदार मुक्का मार देता है और यूजी लात मार के उसकी कटाना को तोड़ देता है और यूटा ये देखकर काफी हैरान था क्योंकि यूजी भी यहाँ पर गोजो सेंसेई का स्टूडेंट है और यूजी सोचता है बिना हथियार के यूटा से अच्छे तरीके से लड़ पाएगा और वो यूटा पटा करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा करसा उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर रीका आती है और यूजी का सुनने आता है कि रीका यहाँ पर कहाँ से आ गई और रीका ने यहाँ पर यूजी को ऐसे पकड़ रखा था कि यहाँ पर वो हिल भी नहीं पा रहा था और अब यूटा अपनी टूटी तलवार लेकर यूजी की तरफ बढ़ता है और वो यूजी की छाती के आर पर तलवार कर देता है और वो कहता है मुझे माफ कर देना यूजी और यूजी का पर मौत हो जाती है और ये एपिसोड इसी में तय पर खत्म हो जाता है और अगर यहाँ तक वीडियो देख ले उसका जो कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हे नए फैन, आज हम देखने वाले जुत्सु का सीन 3 एपिसोड नंबर 2। अब तक यहाँ पे हमने ये देखा यूटा ने यूजी को अपनी तलवार से यहाँ पर मार दिया है। यहाँ पर सुकुना को भी दिखाया जाता है यूजी के अंदर और दूसरी तरफ नायो चूजो की धुलाई कर रहा था। चूजो को उसकी टेक्निक की समझ नहीं आ रही थी लेकिन इतना पिटने के बाद ही दोबारा से वो खड़ा हो जाता है। नाओ बोलता आखिरकार तुम कितने ढीठ हो और आखिरकार हो क्या तुम। तो चूजो बोलता है मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। अब चूजो यहाँ पर भी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर लेता है जिससे आप नाओ की सुपर स्पीड को देख सकता है। नाओ दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन इस बार चूजो उससे पकड़ ही लिया था लेकिन यहाँ पे नाओ उसके पेट में चाकू मार देता है जिस वजह से यहाँ पर चूजो को खून निकलने लगता है। नाओ बोलता तुम काफी ढीठ हो इसलिए आपको मुझे अपना वेपन का इस्तेमाल करना पड़ा और तुम यहाँ पे ब्लड को कंट्रोल भी कर सकते हो ना तो बोले बेहतर खून को आराम से रोक ही लोगे। लेकिन आप ये देखते हैं इस साल तक तुम कितनी देर तक फाइट कर पाओगे और वैसे आप अपना चाकू इस्तेमाल करके किसी को बताना मत और जो सोर्सा चाकू लेके घूमता है वो मुझे ही पसंद नहीं है और मेरे बड़े भाई भी ऐसे घूमते रहते हैं और इनकी यहाँ पे हिम्मत देखो टोजी को गाली देते थे। जो पूछता क्या तुम अपने भाई से नफरत करते हो क्या। नावा बोलता हाँ बिल्कुल और बड़ा भाई जो छोटे भाई से कमजोर हो उसे तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। चोजो बोलता हो सकता तो मुझे बड़े भाई को जैसे ताकतवर हो और एक बड़ा भाई छोटे भाइयों के रोल मॉडल जैसा होता है और अगर वो किसी गलत रास्ते पे आता है वो छोटे भाई को उस रास्ते पे जाने से मना करता है और जब बड़ा भाई सही रास्ते पे जाता है तो उसके पीछे उसके छोटे भाई भी आते हैं और हो सकता तुम इतने पावरफुल इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर है और तुम पूछता मैं इतना ढीठ क्यों हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। और नाव की नीचे जाती है उसका खून फर्श पे चारों तरफ फैल गया था और चोजो बोलता भले यहाँ पर कितनी गलतियां करूँ लेकिन फिर मुझे अपने भाई से आगे रहना पड़ता है इसलिए यहाँ पर मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ और तब यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है और नायो को समझ नहीं आता इतना खून बहने के बाद चोजो कैसे जिंदा है और साथ साथ नायो को पता ही नहीं है चोजो यहाँ पे एक डेड पेंटिंग बूम है जो कि कर्स और इंसान के बीच के हाइब्रिड होते हैं और अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकती है और जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है खून बहने से नहीं मरते। नाओ चोजो के ब्लड से बचते हुए भागता रहता है लेकिन अचानक से उसके पैर जमीन से चिपक जाती है और तभी चोजो अपनी टेक्निक से उस पर अटैक करने लगता है और यहाँ पर नाओ भी अपनी टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है और यहाँ पर एक सेकंड में 24 बार याबा मूव करता है लेकिन आपको सब पता नहीं था कि चोजो के पास सुपरनोवा टेक्निक है जो कि उसने 150 साल की मदद से बनाई है। इस टेक्निक में वो चारों तरफ से अपने दुश्मन पर अटैक कर सकता है। चोजो यहाँ पर नायो को जान से मरने ही वाला था लेकिन यहाँ पर तभी पीछे से यूटा आ जाता है और एक पंच मार के चोजो को बेहोश कर देता है और वो अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था और नायो के यहाँ पर उल्टी होने लगती है क्योंकि यहाँ पर चोजो को इंसान नहीं है और इसलिए यहाँ पर चोजो का ब्लड नायो के ऊपर जहर की तरह असर कर रहा था। यूटा बोलता है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ अपनी कर्स टेक्निक की मदद से लेकिन बदले में तुम्हें हरब से ये कहना होगा मैंने यूजी को मार दिया है। और दूसरी तरफ यूजी एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर अपने बचपन को सीन देखता है लेकिन तब यहाँ पे यूजी का सपना खत्म हो जाता है और यहाँ पर उड़ जाता है और यूटस के यहाँ पर बगल में बैठा हुआ था। वो कहता मुझे अच्छा लगा तुम जिंदा हो। वो बताता कुछ महीने पहले की बात है जब गोजो सन से मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और मैं तुमसे आपस सिर्फ लड़ने का ड्रामा किया था और गोजो सन ने आप मुझे कहा था अगर मेरे को कुछ हो जाए तो तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन यूटा बोलता आप तो गोजो सेंसेई हो आपको आखिर क्या होगा। गोजो बोलता खासकर यूजी का ख्याल रखना और वो भी तुम्हारी तरह ही है और उसे भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है और इसलिए यहाँ पर यूटा ने यूजी को मारने का नाटक किया और अगर यहाँ पर वो मना करता तो यहाँ पर किसी को यहाँ पर उसे मारने के लिए भेजा जाता और हर यहाँ पर बेवकूफ नहीं है इसलिए यहाँ पर मैंने एक बाउंडिंग बाउल ली थी इसलिए यहाँ पर मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। तो यूजी पूछता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ। यूटा बोलता रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से उसने यूजी का दिल बंद होते ही उसे दोबारा से हील कर दिया था और इससे यहाँ पे हायरअप्स की कसम भी पूरी हो गया तुम भी यहाँ पर नहीं मरे और यूजी के लिए मर के जिंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत से लोग नहीं जानते यूटा दूसरों को हील भी कर सकता है लेकिन ये सब कभी ना कभी तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए यूजी लोगों के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। यूटा बोलता जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ तुम्हारी परवाह करते हैं और मेरे पास भी एक समय पर बहुत खतरनाक पावर थी लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी खुद की नहीं है और इस समय यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तब यहाँ पर मैंगो भी आया था और बोलता हम जूसो हाई वापस जा रहे हैं और हम तुम्हें छुआ कर जूसो हाई अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता मैं दोबारा वापस नहीं जा सकता क्योंकि सुबह हादसे में बहुत से लोग मेरी वजह से मारे गए। मैंगो भी बोलता उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम यहाँ पर हार नहीं मान सकते हम कोई हीरोज नहीं है और हम जूसो सोर्सर से हमें कोई नहीं समझ सकता और हमें लोगों की मदद करता रहना होगा।
ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मनो सोचता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पर तुम पे भी खतरा आ जाएगा। मैगो भी बोलता है यहाँ पे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि यहाँ पर केंजाकू ने कलिंग गेम चालू कर दिया है जिसमें जुजू सोर्सेस एक दूसरे को मार सकती है और इसका नाम है कलिंग गेम और मैंगोमी की सुमिको को भी इसका हिस्सा बना दिया गया है। इसलिए यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल बताई जाती है और सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर इस गेम के अंदर एंटर करना है और अगर कोई रूल तोड़ता है उसकी टेक्निक को खत्म कर दिया जाएगा जिससे यहाँ पर खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। और शामिल होने के लिए यहाँ पर इनको कॉलोनी में आना है और कोई दूसरे को मारेगा तो उससे पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पर और भी काफी रूल है। यूजी उटासा बोलता है सुकुना मैंगोमी के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है और सुबह मुझे सुकुना की काफी सारी फिंगर खिला दी गई थी जिस वजह से सुकुना ने मेरी बॉडी पे कंट्रोल ले लिया था और अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर मुझे पता सुकुना मेरे पे कंट्रोल नहीं ले पाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कभी सुकुना बन जाऊँ तो मुझे तुरंत ही मार देना। यूटा बोलता है ठीक है। यूजी मैंगोमी से पूछता है उन्हें क्या करना है। मैंगोमी बोलता है पहले मुझे सुहाई जाना होगा और मास्टर टेंगन से मिलना होगा और उनसे पूछना गोजो को दोबारा से आदत कैसे कर सकती है और केंजाकू आखिरकार क्या प्लान कर रहा है और आखिरकार वो कलिंग गेम में क्या करने वाला है और इन सब के आंसर मास्टर टेंगन ही दे सकती है। यूजी पूछता क्या मिस यूकी को ये बात पता है क्या। तो मैगो बोलता है ये प्लान मिस यूकी का ही है और वो पहले से जुसो हाई में छुपी हुई है। यूजी बोलता है मास्टर टेंगन के बैरियर को कैसे पार करेंगे और उसमें तो दरवाजे होते जो घूमते रहती है और उनमें से सिर्फ एक ही गेट है जो टॉम ऑफ स्टार कॉरिडोर तो लेके जाता है जहाँ पर मास्टर टेंगन रहती है और अगर हमें सही दरवाजा नहीं मिलेगा तो मास्टर टेंगन को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब यूजी मैंगोमी से पूछता है नोबारा का क्या हुआ, क्या वो ठीक है कि नहीं। मैंगोमी यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है, यहाँ पर अपना सर नीचे कर लेता है यानी कि अब यहाँ पर नोबारा इस दुनिया में नहीं है जो सुन के यहाँ पर यूजी को काफी बुरा लगता है। तब यहाँ पर चोजा के बोलता है उस बेरे में घुसने का रास्ता यहाँ पर मैं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बार माहितो ने सुगना की फिंगर और दैट पेंटिंग चुराई थी और हम सभी यही करेंगे। और अब ये लोग जुसो है जाते हैं। अब इन्हें यहाँ पर माँ की मिलती है जो यहाँ पर बिल्कुल अलग ही दिख रही थी क्योंकि सुबह के कारण जोग ने यहाँ पर उसे जला दिया था और हैविली रेजिस्टेंस की वजह से उसकी बॉडी यहाँ पर ठीक हो गई लेकिन सबके यहाँ पर निशान रह गए हैं और यूकी भी यहीं पर थी। चोजा इनको होता था स्टार कॉरिडोर में एक तिजोरी है जिसमें जुसो है अपने स्टोल और बाकी चीजें रखता है और उस तिजोरी में उसके 10 भाइयों की डेथ पेंटिंग रखी हुई है और यहाँ पर वो अपनी टेक्निक की वजह से अपने भाइयों की लोकेशन सेंस कर सकता है। माखी पूछती है सब तो ठीक है लेकिन बंदा है कौन। यूजुअल अभी के लिए समझ लो ये मेरा भाई है जो सुन के चोजो को काफी खुशी होती है और चोजो अपन को सही दरवाजा बताता है जिससे यहाँ पे ये लोग स्टार कॉरिडोर पहुंच जाती है और चोजो को यहाँ पर तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और बोलता जल्दी से जल्दी मेरे भाई को आजाद करूंगा। और इन लोगों को यहाँ पर एक जगह पर खून के निशान भी मिलते हैं और यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर टोजी ने रिको को गोली मारी थी और यूकी बता दे 12 साल पहले यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था। कह सकते हैं सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हुई थी। ये लोग यहाँ पर मेन हॉल में जाते हैं लेकिन यहाँ पर रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं था। यूकी बता दे जब टेंगन की मर्जी होती है तभी वो लोगों को दिखता है और गोजो सी लोगों तो उसे लगा तो टेंगन से मिलना चाहेगा। ये लोग अब वापस मुड़ के जाने लगती है लेकिन तभी टेंगन को आवाज लगाता है कैसे यहाँ पर तुम लोग। और जेनिन क्लैन की बच्ची माकी यूटा दैट पेंटिंग यानी कि चोजो और सुकुना के बेसल यूजी। और ये एपिसोड इसी पे खत्म हो जाता है। और अगर आता वीडियो देख लो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। है एनएफएन आज हम देखने वाले जीजे का सीजन 3 एपिसोड नंबर 3। अब तक हम लोगों ने देखा यूजी यूटा यूकी चोजो बाकी सभी लोग टेंगन से मिलने के लिए स्टार कॉरिडोर चले जाती है जहाँ पर उनके सामने अपने आप को रिवील करता है और यहाँ पर वो यूजी और बाकी सबका स्वागत करता है। यूकी बोलते मेरे लिए कुछ नहीं तो टेंगन बोलता पहली बार तो नहीं मिल रही है। यूकी उससे पूछते तुमने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया था। टेंगन बोलता मुझे डर था कि तुम भी केंजाकू के साथ मिली हुई हो और मैं किसी इंसान को देख के पता तो नहीं कर सकता ना कौन मेरे साथ और कौन मेरा दुश्मन है। यूकी पूछते केंजाकू कौन है। टेंगन बताता जो गैटो की बॉडी में है उसका नाम केंजाकू है। यूजी टेंगन से पूछता आप अजीब क्यों दिख रही हो। टेंगन बोलता मैं इमोर्टल हूँ लेकिन उम्र मेरी भी बढ़ती है और 500 साल जी का देखो तुम भी मेरे जैसा हो जाओगे। और 12 साल पहले मेरा मर्ज स्टार प्लाज्मा वेसल से होने वाला था लेकिन वो काम नहीं हो पाया तो इसलिए मेरी उम्र तेजी से बढ़ने लगी और वो खुद की पसंद खोकर कुछ और बन गया। अब मैंगो भी यूटा पूछते केंजाकू का प्लान क्या है और हम गोजो को प्रिज्म रैल्म से बाहर कैसे निकाले। टेंगन होता मैं तुम्हारे सवालों को जवाब दूंगा लेकिन बदले मेरे को कुछ चाहिए। यहाँ पे 3 स्पेशल गेट के सोर्सर्स हैं यूटा यूकी और चोजो और टेंगन चाहता था इनमें से 2 यहीं पर उसकी रखवाली करे उसके गार्ड बनकर। यूटा बोलते तुम्हें किसी सुरक्षा चाहिए। यूटा बोलते तुम तो अमर हो ना। माकी बोलते क्या तुम्हें भी पिजन रैल्म सील होने का डर है क्या। यूकी बोलते तुम बताओगे तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए और कितने टाइम के लिए। अब टेंगन बताने लगता है कि केंजाकू का प्लान क्या है। केंजाकू पूरे जापान का फोर्स एवोल्यूशन कराना चाहता है। मैंगो भी बोलता है ये काम तो वो आर्डर ट्रांसफिगर से भी कर सकता है तो टेंगन हो तो उसका इतनी कर एनर्जी नहीं है इसलिए यहाँ पर वो मर्जर का इस्तेमाल करने वाला है और यहाँ पर वो टेंगन और इंसानियत के बीच में मर्जर कराने वाला है। लेकिन मैंगो भी बोलते टेंगन तो सिर्फ स्टार वेसल से मर्ज हो सकता
बोलता है ना। टैंगन बोलता है ये बात 12 साल पहले सच थी, लेकिन उसमें मेरा मर्जर फेल हो गया और अब मैं इवॉल्व हो गया हूँ और आम इंसानों से भी मर्ज हो सकता हूँ। जोजो बोलता तुम तो सिर्फ अकेले हो, तुम इतने सारे लोगों से मर्ज कैसे होगे। टैंगन बोलता जो तुम मेरा रूप देख रहा है ये मेरा असली रूप नहीं है और मेरी आत्मा तो और कहीं पर है और मेरे लिए धरती और आसमान एक ही है और जो लोग मेरे साथ मर्ज होंगे वो लोग जुजुत्सु सोर्सर से एक लेवल ऊपर पहुंच जाएंगे और मैं तो अपने आप को भी बैरियर टेक्निक से कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे और अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और अगर इंसान को रोकने वाला कोई और नहीं होगा तो बुराई करते रहेंगे और सारे इंसानियत की लाइन क्रॉस कर देंगे और जो चीज टोक्यो में वो पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। यूजी पूछता है कि कंजो को ऐसा क्यों करना चाहता है। टैंगन बोलता मैंने बताया ना मैं इंसानों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। माकी बोलते तुम मर्जर कंडीशन ना कर देना तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। टैंगन बोलता मैं इवॉल्व होने की वजह से इंसान कम कर से ज्यादा बन चुका हूँ और इसलिए आप कंजा को अपनी टेक्निक से कंट्रोल भी कर सकता है और जिसकी वजह से अपनी टेक्निक की मदद से किसी भी कर्ज को कंट्रोल करके कुछ भी करा सकता है और इसलिए आपको उसे गार्ड चाहिए क्योंकि कंजा को कभी भी बैरियर तोड़कर यहाँ पे आ सकता है। यूकी बोलते इसी समय क्यों और उसने 12 साल पहले मर्जर को किसी तरीके से रोक दिया जिससे टैंगन इवॉल्व होकर एक कर्स बन गया जिससे कंजा को भी टेक्निक से कंट्रोल कर सकता है और उसका सिकोना से भी कोई कनेक्शन है और वो 1000 सालों से जुजुत्सु सोर्सर है तो वो मर्जर अभी क्यों करना चाहता है। टैंगन बोलता है मैं स्टार प्लाज्मा सिक्स फ्यूजन सब करने से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सिक्स फ्यूजन ने कंजाको को 2 बार हराया है और कंजाको इस वजह से इतना गुस्सा हो गया उसने सारे स्टार प्लाज्मा वेसल्स को मार दिया और अगर कोई सिक्स यूजर बच्चा पैदा होता तो उसे पैदा होता ही मार देता, लेकिन मर्जर के टाइम पर सिक्स यूजर और स्टार प्लाज्मा आई जाती है और उसने अपने सिक्स यूजर को मारने के बदले उन्हें सील करने का प्लान बनाया और इसके लिए प्रिजन वेल का सहारा लिया और एक समय पर सिर्फ एक ही सिक्स यूजर हो सकता है और 12 साल पहले कुछ हुआ। उस टाइम एक टोजी नाम का बंदा आया जिसे स्टार प्लाज्मा को मार दिया क्योंकि उसका फैमिली रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी और वैसे ही सब शुरू हुआ और 6 साल पहले कंजाको के हाथ में रेजर लम किसी तरीके से मिल गया जिसकी वजह से उसने गोजो को सील कर दिया। तो मैंगो भी पूछता है कलिंग गेम क्या है तो टैंगन ने बताता है कलिंग गेम ये मर्जर से पहले का रिचुअल है और यहाँ पे तेरे रिचुअल करने के लिए कंजाको ने अपने आप को बांडे से बांध रखा होगा और इसलिए यहाँ पर वो कलिंग गेम का मास्टर नहीं है और इसलिए यहाँ पे हमारे लिए बुरी बात है क्योंकि कंजाको को मारने के बाद भी एक कलिंग गेम नहीं रुकेगी और ये गेम तभी खत्म होगा जब सभी खिलाड़ी मारे जाए या तो फिर वो पार्टिसिपेट ना करे या फिर भी किसी तरीके से मारे जाए और ये गेम का बैंड होगा ये लिखा ही नहीं है, लेकिन अगर कोई 100 पॉइंट इकट्ठा कर लेता है तो आपको एक नया रूल ला सकता है। तो यूटा बोलता हम लोगों को गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरीके से 100 पॉइंट इकट्ठा कर गेम में एक नया रूल लाना होगा जिससे सुमिकी और बाकी सब लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़ के जा सकते हैं। मैंगो बोलता हमें किसी तरीके से गोजो सेंसो को भी आजाद करना होगा और अगर गोजो आजाद हो गए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वो टैंगन से पूछते हम गोजो को आज कैसे करे तो टैंगन बोलता तुम पहले ये डिसाइड कर लो मेरा गार्ड बनकर यहाँ पर कौन रुकेगा और चोजो और यूकी यहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। चोजो बोलते यूटा का यूजी का रहना जरूरी है और कंजाको से तो चोजो को अपने कुछ पुरानी हिसाबी बराबर करनी है। यूकी बोलते से टैंगन से कुछ बातें करनी है इसलिए यहाँ पर वो रुकना चाहती है और यूटा तो वैसे भी यहाँ पर में दोस्तों के साथ रहना चाहता है। अब टैंगन पिजन रैन जैसा दिखने वाले एक बॉक्स निकालता है और बोलता है पिजन रैन का पीछे का हिस्सा है और इसको खोलकर हम गोजो को आजाद कर सकते हैं, लेकिन इसको खोलने के स्पेशल ग्रेड के वेपन चाहिए जिसकी वजह से हम इसको खोल सकते हैं, लेकिन सब वेपन को गोजो पहले तबाह कर चुका है। यूटा बताता है मैं और मैगल अफ्रीका ब्लैक रोप ढूंढने गए थे लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तो टैंगल बोलता है सिर्फ एक ही ऑप्शन है कलिंग गेम के प्लेयर्स में एक ऐसा सोर्सर है जो यहाँ पर 4 साल पुरानी है और वो खुद को एंजल बुलाती है और वो किसी भी कस्ट टेक्निक को कैंसिल कर सकती है और उसका नाम है हाना कुरुसु और वो चाहता पिजन वेल का गेट खोल सकती है और वो इन लोगों को ईस्टर्न टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। जापान में 10 कॉलोनी बैरियर्स है जो कि एक बाउंड्री लाइन से जुड़ी हुई है और जब ये लाइन जापान को क्रॉस करेगी तो तब जापान के सारे लोग टैंगन से मर्ज हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पे होकाइडो शरीर सुरक्षित है क्योंकि वहाँ जुसोस के हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पे रिचुअल 2 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये लोग कलिंग गेम के रूल पढ़ते हैं। पहला रूल था कि सभी खिलाड़ी को 19 दिन का 10 गेम में ज्वाइन होना ही होगा और 1 नवंबर को कंजाको ने बहुत सारे लोगों का अवेकन किया था जिनमें यहाँ पे मैंगोमी की बहन भी थी और आज 9 नवंबर है यानी कि 10 दिन के बाद मैंगोमी की बहन सुमिको को हिस्सा लेना ही होगा। दूसरा रूल था जो हिस्सा नहीं लेंगे उनकी कस्ट टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी जिससे आप वो मर जाएंगे। तो माकी बोलते जो मेरे जैसे लोग हैं और जिनके पास कस्ट टेक्निक नहीं है तो उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। और तीसरा रूल था जो भी कॉलोनी वेंटर होगा वो गेम का हिस्सा बन जाएगा और चाहे वो सोर्सर हो या आम इंसान और जो लोग को पहले से कॉलोनी में रह रहे हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा उन्हें यहाँ से बाहर जाने का। और फोर्थ रूल है एक दूसरे को मारने से उन्हें पॉइंट मिलेंगे। अब मैंगो ये पूछता कि अगर गेम मास्टर है कौन तो टैंगन बताता है खिलाड़ी को एक सिक्के का भी दिया जाएगा जिसका नाम यहाँ पे कोगानी है और कोगानी से यहाँ पे गेम का इंटरफेयर है जो यहाँ पे गेम के बारे में बताएगा। और छठा रूल है जो भी खिलाड़ी गेम में 100 पॉइंट इकट्ठा कर लेगा वो गेम में एक नया रूल जोड़ सकता है लेकिन पुराने किसी रूल को नहीं हटा सकता। और 8वां और आखिरी रूल है 19 दिन तक किसी खिलाड़ी के रूल नहीं बदलते हैं तो उसे यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। तो यूजी बोलता है तो हमें किसी न किसी को तो मारना ही होगा। तो मैंगो भी बोलता है उसके पास कुछ आइडिया है। अब यहाँ पे इन लोगों से गेम में सभी रूल पता चल चुके थे और चोजो और यूकी यहाँ पे रहेंगे ताकि वो टैंगन की सुरक्षा कर सके और बाकी अपने क्लैन वापस जाएगी कुछ कस्ट टूल के लिए। और गोजो के सील होने की वजह से जुसो में रखे हुए कस्ट टूल्स जेलिनी के बाकी क्लैन ले गए हैं, लेकिन अब
मैंगो भी जेनिन क्लैन का हेड बन चुका है तो वो आराम से उसका स्टूल को वापस ला सकता है। और ये सब सुनकर यूजी काफी चौंक जाता है। तो मैंगो ये बोलता है बाद में तुम्हें समझा दूंगा। आप माकी टैंगन से जोजो की लोकेशन मांगती है और वो पांडा को लेकर वापस जाएगी और गेम के अंदर एंटर करेगी। यूटा बोलता है वो जल्दी से लेकर में हिस्सा लेने जा रहा है ताकि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके और इन लोगों को अलग अलग कॉलोनी में जाना चाहिए जिस वजह से हम लोगों को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत ना पड़े और साथ कॉलोनी के अंदर सिग्नल ना मिले जिससे हम दूसरे से बात ना कर सके। और अगर यूटा यूजी से दूर रहेगा और उस टाइम सुकुना बाहर आ गया तो मैंगो ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर ऐसा हो तो मेरे बड़े को सुकुना को मार देना। हम माकी यूजी और मैंगोबी को हकारी के पजाने को बोलती है और हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो सब सस्पेंड है। इस टाइम यहाँ पर लोगों के पास लोगों की कमी है तो यहाँ पर लोगों को हकारी को अपने प्लान में जोड़ना होगा। यूजी पूछता क्या वो स्ट्रॉन्ग है क्या। यूटा बोलता है थोड़ा नौटंकी की आवाज है लेकिन आप मेरे से स्ट्रॉन्ग है तो वो लोग सभी गेम में लेके जाएंगे। इसके बाद ये लोग ऐसे जाने लगते हैं। यूकी और चोजो यहीं पर रुक गए थे और यूजी यहाँ पर चोजो के धन्यवाद करता है उनकी आपत्ति मदद करने के लिए और चोजो यहाँ पर अपने भाई को जिंदा रहने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ टकड़ा नाम के कॉमेडियन को देखते हैं जिसे देखकर लोग बोर हो रहे थे। उसके साथ ही उसे काम छोड़ने को कहते हैं और यहाँ पर वो 35 साल का हो गया और यहाँ पर उसके जोख में कोई भी नचता और उसे यहाँ पर और कुछ काम करना चाहिए जो उसे यहाँ पर सूट करे। उसका साथी कहने से बोलता है मुझे तुम्हारी जोक अच्छे लगते हैं और दुनिया में 2 प्रकार के कॉमेडियन होते हैं जो हमेशा फेमस रहते हैं। पहले जो फनी होती है और दूसरा वो जिसे लगता है वो फनी है। तो वो टका से पूछता तुम कौन से प्रकार के फनी हो तो टकावा होता है 50-50 है और फिर यहाँ पर वो जवाब बदल के बोलता 70-30 है। और हमें पता चलता टकावा भी कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी है। और एपिसोड इसी सीन पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे फैन आज हम देखने वाले जुसु का सीजन 3 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में माकी को देखते हैं जो कि जेनिन क्लैन जा रही थी। सबसे पहले उसे नायो मिलता वो बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम तो अब इतनी गंदी दिखने लग गई हो मैं तुम्हें पहचाना ही नहीं और ना ही तुम्हें जुसु आता है और ना ही तुम कर्स स्पिरिट्स को देख सकती हो और अब तो तुम्हारी शकल भी गंदी दिखने लगी है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगी। यूटा और मैंगोबी के तल में चाटोगी क्या। माकी उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती है और अंडरग्राउंड जाने लगती है जहाँ पर सारे कर्स टूल रखे हुए थे। माकी की मदद से रोकते हुए बोलती है तुम्हें पता ना जगह पर औरतों का जाना मना है। माकी कहते उसके पास स्टोर रूम की चाबी है और क्लैन के लीडर मैंगोमी की इजाजत भी है। माकी ने मैंगोमी को बताया था ना ही बतौतों की वसीयत के हिसाब से अब तुम क्लैन के लीडर बन गई हो। मैंगोमी बोलता है कोई लीडर नहीं बनना और ना ही उसे किसी प्रकार की प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन माकी उसे यहाँ पर समझाती है अगर यहाँ पर वो लीडर बन जाता है तो उसे तीनों क्लैन्स की पूरी जानकारी रहेगी। मैंगोमी बोलता तुम मेरे बदले लीडर बन जाओ। माकी बोलती है वो लोग मुझे कभी लीडर नहीं मानेंगे और तुम्हारे पास क्लैन की टेक्निक है और तुम्हें डोमेन भी बनाना आता है लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा माकी की मदर उसे यहाँ पे काफी बुरा भला बोलती है लेकिन माकी इसको इग्नोर कर आगे निकल जाती है और स्टोर रूम का गेट खोल देती है और जैसे यहाँ पर वो अंदर घुसती है वो अपने फादर को देख के काफी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जिनची नायो से बात कर रहा था मैंगोमी जेनी क्लैन का अच्छा लीडर बन सकता है क्योंकि उसके कलेक्शन गोजो क्लैन और बाकी क्लैनों से अच्छी है लेकिन ये लोग मैंगोमी को पूरी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं और ये लोग सीधे मैंगोमी को मार भी नहीं सकते और ऐसा करने पर बाकी 2 क्लैन हमारे पर गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन जूसो हारेस ने सबको ऑर्डर दिया है कोई भी गोजो को आजाद नहीं कराएगा और इस चीज का बड़ा क्राइम माना जाएगा और हम लोग इसी चीज का फायदा उठाएंगे। हम मैंगोमी माकी को मार देंगे और सब लोग से कह देंगे लोग गोजो को याद करने वाले थे। नाया बोलता है प्लान काफी अच्छा है लेकिन अंकल ओजी की दोनों बेटियां मारी जाएंगी। तो जिनसे बताता है ये प्लान ओजी ने बनाया है। इधर दूसरी तरफ माकी को स्टोर रूम में अपने फादर मिलती है जिसने पहले से आसे सारे कस्टूल गायब कर दिए थे और उसने माई की बहन माकी को भी घायल कर दिया है। और अब माकी अपना कस्टूल लेकर आगे बढ़ने लगती है और माकी अपनी तलवार से ओजी की तलवार काट देती है लेकिन ओजी अपनी कर्स एनर्जी की मदद से माकी को घायल कर देता है। ओजी बोलता तुम्हें पता है कि मुझे जेनी क्लैन का हेड क्यों नहीं बनाया गया था। तुम दोनों लड़कियों की वजह से और तुम दोनों यहाँ पे किसी काम की भी नहीं हो और तुम दोनों सिर्फ मेरे लिए कलंक हो। और जूसो टेक्निक के मामले में ओजी भी अपने भाई के बराबर ही था लेकिन आप उसकी 2 बेटियां थी। ओजी अपनी दोनों बेटियों को एक कमरे में उठा के फेंक देता है और वो बोलता है इस कमरे में काफी सारी स्पीड भरी हुई है जो कि तुम दोनों को जल्दी खा जाएंगे। और फिर यहाँ से वो चले जाता है और माई रेंगते रेंगते माकी के पास आती है और वो देखती है माकी की धड़कन अभी भी चल रही थी। इसके बाद वो अपनी सारी लाइफ एनर्जी माकी को दे देती है और माकी की आंखें एक अनजान जगह में खुलती है और माई अपनी कर्स एनर्जी की मदद से कुछ भी बना सकती है लेकिन माई की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा कम है वो दिन भर सिर्फ एक ही ब्लड बना सकती है। माई माकी से बोलती है उसे कुछ बना के देगी लेकिन इस समय उसके यहाँ पे जान चली जाएगी। माकी को कुछ समझ नहीं आता और माई को रुकने को बोलती है। माई बताती है हम दोनों का जुड़वा होना ही माकी की कमजोरी का कारण है और माकी के पास हेवली स्टेशन तो है लेकिन फिर वो टोजी इतनी पावरफुल नहीं हो सकती क्योंकि जूसो के वर्ल्ड में 2 जुड़वा लोगों को एक ही माना जाता है क्योंकि माई के पास कर्स टेक्निक है और इसी वजह से माकी को हेवली स्टेशन का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे माई मर गई तो अपने साथ कर्स टेक्निक भी ले
जाएगी, जिससे माकी को हवेली स्टेशन का पूरा फायदा मिलेगा। माई माकी को देते हुए कुछ बोलती है, मुझसे प्रॉमिस करो सब कुछ तबाह कर दोगी। अब माकी होश में आती है और देखती है माई मर चुकी है और वो माकी के लिए एक सोल कटाना छोड़ गई थी, जिससे माकी सीधे किसी की भी सोल को काट सकती है। अब यहाँ पे माकी काफी रोने लगती है और लोग यहाँ पर कश स्पीड को चारों तरफ से घेर लिया था। और इधर दूसरी तरफ ओजी को महसूस होता है किसी ने सारी स्पीड को मार दिया है और यहाँ पर उसे डर महसूस होता है जैसे टोजी के टाइम पे होता था। और वो यहाँ पर भी कश टेक्निक को एक्टिवेट करता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन माकी एक ही झटके में उसे खत्म कर देती है। अब जाने के में खतरे की घंटी बजने लगती है। रांता जिंची और नायको को बताता है माकी यहाँ पर पूरी तरीके से मैड हो गई है और उसने यहाँ पर ओजी को मार दिया है। और यहाँ पर माकी से बैठने कुकुरु टीम को भेजा जाता है और उनके कैप्टन को यहाँ पर ये लग रहा होता है माकी ने यहाँ पर ओजी को नींद में मार दिया होगा और ये लोग माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माकी सोचती है अगर अपना घर नहीं छोड़ती और माई के साथ हमेशा यहीं पर रहती तो शायद से उनकी जिंदगी काफी अच्छी होती। और वो यहाँ पर अपनी बहन से माफी मांगती है और वहाँ पर अपनी बहन की लास्ट इच्छा पूरी करेगी और सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी। और माकी यहाँ पर सभी लोगों को काट देती है, लेकिन तब यहाँ पर चोदर अपनी कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बड़े से हाथों से माकी को मारने की कोशिश करता है। और ये यूनिट का मेंबर है जिसमें जेनी क्लेयर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होती है, लेकिन इस अटैक से माकी को कुछ भी नहीं हुआ था और यहाँ पे माकी दोनों को तुरंत ही खत्म कर देती है। अब यहाँ पे रांता अपनी कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर माकी को एक ही जगह पर रोक देता है और जिन चीज से कहता चलिए उसे खत्म कर दो, लेकिन फिर भी यहाँ पे माकी हिलने लगती है जिस वजह से यहाँ पर रांता की हालत खराब हो जाती है। और वो बोलता है माकी तब टोजी इतनी पावरफुल हो गई है और टोजी चाहता तो जेनी क्लेयर को खत्म कर सकता था और अगर यहाँ पर उन लोगों ने माकी को नहीं रोका तो यहाँ पर सच पूरी जेनी क्लेयर को खत्म कर देगी। जिंची अब माकी पर अटैक करता है और काफी सारे मुक्के माकी पर गिराता है जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और आंता को लगता है यहाँ पर वो लोग जीत गए और आंता यहाँ पे घायल होने की वजह से मर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ माकी को कुछ भी नहीं हुआ था और उसके हाथ में जिंची था जिसे वो नदी में फेंक देती है। नाया बोलता तुम्हारे अंदर अब इंसानियत नहीं रही क्या? माकी बोलती है नहीं, माई अपने साथ मेरी इंसानियत भी ले गई। और जब नाया छोटा था तब से उसकी काफी तारीफ हुआ करती थी और सबको पता था बड़ा होकर एक जेनी क्लेयर का हेड बनेगा और वो टोजी के बारे में सुना करता था वो एक लूजर है जिसके पास ही कोई कर्स एनर्जी नहीं है। और नाया भी ऐसे लूजर को देखना चाहता था, लेकिन जब उसने टोजी को देखा तो उसे डर के हमारे अपने कच्चे में ही मूद दिया और अब माकी भी टोजी इतनी पावरफुल हो गई है और उसने अब पूरे जेनी क्लेयर को खत्म कर दिया है। अब बस यहाँ पे नायो जिंदा रह गया है। नायो यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से माकी पे अटैक कर देता है और माकी यहाँ पे नायो की मूवमेंट्स को गिनने लगती है। नायो बोलता है कमजोर को हमेशा पावरफुल के बारे में पता होना चाहिए और अगर टोजी को किसी ने अच्छे से समझा तो वो मैं हूँ और गोजो, लेकिन तुम वो नहीं हो। और नाया माकी को उठाकर दीवार में पटक देता है और नाया यहाँ पर भी स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था और वो अपनी पूरी पावर लगाकर लास्ट मैच माकी में मारने वाला था जिससे यहाँ पे माकी तुरंत ही खत्म हो जाए और माकी अटैक झेलने के लिए तैयार हो जाती है। और इससे बेशक यहाँ पर माकी काफी घायल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर नाया रुक जाएगा और नाया यहाँ पर माकी का प्लान समझ जाता है और उसे पंच मारने के लिए उसे यहाँ पर टच कर देता है। और नाया यहाँ पे जिस चीज को भी टच करता है उसे यहाँ पे 24 वाला रूल अपनाना पड़ता है और ऐसा ना करने पर वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और नाया को लगता है कि माकी यहाँ पे फ्रीज हो गई है और वो उसका यहाँ पे खत्म करने वाला था। और माकी यहाँ पे पलट जाती है और वो बोलती है वो यहाँ पे 24 वाला रूल अपना रही है और अपनी नई बॉडी की मदद से वो नायो की टेक्निक को समझ गई थी। वो एक सेकंड में 24 बार मूव करता है और फिर आप जोर का एक मुक्का मारती है जिससे आप नायो की पूरी शक्ल ही बिगड़ जाती है। अब बस आप सिर्फ माकी की माई बची थी, वो घर में घुसकर उसको भी ढूंढ लेती है और उसके ऊपर भी अटैक कर देती है। हम देखते हैं नायो किसी तरीके से जिंदा बच गया था, लेकिन पीछे से माकी की माँ आकर उसको चाकू मार देती है और दोनों यहाँ पर मर जाते हैं। अब माकी यहाँ से माई की बॉडी ले जाने लगती है और तब यहाँ पर मोमो रोते हुए आ जाती है और वो बोलती है उसने काफी देर कर दी। माकी अब माई की बॉडी उसको दे देती है। मोमो अब माकी से पूछती है वो क्या करेगी, लेकिन यहाँ पे माकी कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद हमें पता चलता है माकी ने जाने के लिए बाकी लोगों को ही मार दिया है और किसी को भी नहीं पता चलता कि काम माकी ने किया है। गोजो क्लैन और कैमो क्लैन जैनी के को विक्ट्री से हटाने का फैसला करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जूसो हेडक्वार्टर्स को करना है और ये एपिसोड इसी सिंगल पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर हाँ तो वीडियो देख लिया तो कर दो कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।